यहां से जैसे ही निकलते हैं मैच कृपया अंपायर के लिए चाय की व्यवस्था की जाए प्लीज। जो भी यहाँ पे व्यवस्था में जो भी दोस्त मित्र हैं उनके गुजारिश है कि दोनों अंपायरों के लिए चाय की व्यवस्था की जाए प्लीज। जैसे मैदान के अंदर ड्रिंक्स टॉली आए उस टाइम पे चाय की व्यवस्था की जाए प्लीज। और हमारे गत वर्ष के कप स्पॉन्सर और विक्रम मेडल कॉर्पोरेशन के ऑनर श्रीमान मनोज भाई यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं फिर से खेमे में मनोज भाई का स्वागत करता हूं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ओवर टू रमेश, थैंक यू। और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में मनोज भाई भी बता रहे हैं, तेजी से इनका शुक्रिया। सभी दर्शक मित्रों का मैं शुक्रिया वर्धन कर रहा हूं और घर बैठे ऑनलाइन से मुकाबला देख रहे हैं सभी का शुक्रिया। डुंगरा जी और साथी बल्लेबाज भावेश दोनों मैदान के अंदर। भाई कमेंट्री बॉक्स में चाप जो हाँ 10 नंबर ની ગોળીઓ લોણવા ખાય ઓવા તમે ભાડો તો ખરા બધું ખાઈ ગયા હે તેલ ગોળીઓ નાખી આખા કોકામાં આ ડોપ ટેસ્ટ કરાવો આયો તો લોણાનો। जी हाँ, डोपिंग टेस्ट क्रिकेट में નરેશ રમવામાં હે ના સાહેબ ચાલુ કર્યો સાહેબ ચાલુ કરશે ઓનલાઈન બોલર બોલર દિનેશ દિનેશ દીપક 25 लाख तो દીપક 25 लाख तो ज्यादा 1-2 लाख खतरा के मुंह घास भी नहीं है नहीं सर, इसमें मेरे पास गाड़ी है नहीं, पैसा रखूंगा कहाँ? घर ही छोटा है, 25 लाख नहीं आते। न्यूज મળ્યા બહુ ખુશી ન્યૂઝ મળ્યા किसी ने क्या અમે આ ઈદ ખુશી ને अच्छा એવું ને હું શું તો ભાગ્ય દાવ જો કદી आओ दीपक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सभी दर्शक मित्रों का खूबसूरत नमस्कार। जो भी आए हैं देरी से इन सभी का लेफ्ट आर्म और पहले गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को लॉक किया। गेंद सर्कल के ऊपर से जा रही है, देखना होगा डीप वाइड इस मिडन क्षेत्र रक्षण में और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद फर्स्ट बॉल इन द बाउंड्री वेकस बाउंड्री फॉर बॉल लुआना लायंस। बेहतरीन चौका देखने को मिलता हुआ लुआना लायंस के बल्लेबाज भावेश एन के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका और स्कोर जाके खाता खुलता हुआ 4 रन। भावेश एन 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक की पहली ही गेंद थी, खूबसूरती के साथ इन्होंने ड्राइव किया और वापस अपने बॉलिंग घड़ी मार्ग पे बेहतरीन खूबसूरत धूप खेले हुए मैदान के अंदर चारों तरफ से दूरदर्शन जहां हमारी नजर आती है, पूरे क्राउड अभी भी भरा हुआ नजर आ रहा है। बैकवर्ड पर क्या गेंद को सीधे बल्ले से तीर से ड्राइव कर दिया, फॉलो थ्रू में मिस्टाइन रहे लेकिन बाउंड्री लाइन लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आके गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक यहां पे 1 रन लेने का मौका। स्कोर जाके पहुंचा 5 रन बिना विकेट नुकसान पे। अब तक 2 गेंदें हुई है। डुंगरा जी जो कि अब तक खाता खोलना है, अभी भी स्ट्राइक में आए हैं, अंपायर से गार्ड ले रहे हैं और वापस अपने बॉलिंग घड़ी मार्ग पे हल्के हल्के कर्मों से इसी बीच अगली गेंद देकर तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सीधे बल्ले से कारपेट के सारे सम्मान दिया, नीचे झुके इन्होंने फॉलो थ्रू में खुद दीपक ने गेंद को उठाया और कोई रन लेने का मौका नहीं। फील्ड का एक बार फिर से मुआयना कर लेते हैं। एक विकेट कीपर खुद बॉक्स इनके साथ एक कॉटन स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ फील्ड लाइन, ये थी ऑफ साइड की फील्ड और एक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र रक्षण। इस गेंद को ऑन साइड में धकेलना चाहते थे और खुद फील्डर आके गेंद को उठाते थ्रो करते, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन बिना विकेट नुकसान पे। ऑन साइड की फील्ड एक बार फिर से मुआयना कर लेते हैं। एक स्क्वायर लेग थोड़ा सा वाइडिश और एक मिड ऑन, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, ये फील्ड क्षेत्र रक्षण। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग लाइन मार्ग पे। लेफ्ट आर्म ये गेंद थी और इस गेंद को यॉर्कर लाइन की गेंद थी, नीचे झुके गेंद को बल्ला अड़ाया और गेंद मिडन क्षेत्र में चली गई। मिडन के फील्डर जिन्होंने गेंद को उठाया थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन ले लिया।
दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और स्कोर जाके पहुंचा 6 रन, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पे बोलिए। बहुत ही खूबसूरत शांत मुकाबला चल रहा है संत राजेश्वर क्रिकेट स्टेडियम नाना मिश्रा का। फिलानों का शहर बहुत ही बार जितने दूर दूर नजर जाती है और बड़े बड़े हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं। बिरसा अगली गेंदे कर तैयारी, गेंदी विविधता के भरे हुए जोरदार यहाँ पे बीट कर दिया, चकीत रह गया बल्लेबाज। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर निकली उछाल भरी गेंद और खुदा बख्श विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया, कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पे बढ़िया। गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज डीटी, सीटी के भाई डीटी, राइट हैंड ओवर। यह गेंद थी, देखना होगा टप्पा खाने के बाद वाइड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई और वाइड के साथ स्कोर जाके पहुंचा 7 रन बिना विकेट नुकसान पे। लुआना लाइन पहले बल्लेबाजी करती हुई खोडा के सामने। बहुत ही कांटे का मुकाबला दोनों टीमों के लिए, करो या मरो की परिस्थिति अगले राउंड में पहुंचने के लिए। फिर से अगली गेंद राइट हैंड ओवर और इस गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप कर दिया, दिलशान शॉट और गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ फील्ड गेंद के पीछे। जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। बहुत ही बेहतरीन रनिंग विद द विकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 8, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पे 9, सॉरी विदाउट एनी विकेट बैक टू पेवलियन। एक अतिरिक्त के तौर पे आया था और ये 2 रन तो 9 रन बने। बेहतरीन रनिंग विद द विकेट देखने को मिली और डुंगरा जी जो कि एकमात्र लुआना लाइन के हीरो अभी भी क्रीज में मौजूद और फिर से अपने बॉलिंग घड़ी मार्क पे चीटी के भाई छोटे डीटी गेंद लेकर तैयार। दीपक हल्के हल्के कदमों से राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर के बगल से गुजरते हुए पुला लाइन की गेंद थी, लाइन की गेंद बिल्कुल जोरदार अपील हुई लेकिन एलबीडब्ल्यू की कोई गुंजाइश नहीं, नीचे झुके थे डोंगरा जी। आखिरी समय में अपना बल्ला उड़ाया जैसा तैसे और फिर से अपने बॉलिंग रेडी मार्क पे लगातार एक अच्छी लाइन और लाइन के साथ डीटी की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई और हौसला बुलंद करते हुए चारों तरफ जहां जहां निगरानी जाती है पूरा का पूरा खेमा भरा हुआ नजर आ रहा है। फिर से अगली गेंद देकर तैयार अपने बॉलिंग रेडी मार्क पे राइट हैंड ओवर। यह गेंद थी बैकफुट पर, गेंद को रूम बनाया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर और बैकफुट पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल दिया। जब तक वहां पे खिलाड़ी जाके गेंद को फेल करते थोड़ा सा डीप, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास फिर से 2 रन लेने का मौका यहाँ पे और इन 2 रनों के साथ स्कोर जाके पहुंचा 11 रन, 11, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पेवलियन। फिर से अगली गेंद देकर तैयार, सामना करेंगे डुंगरा जी। डीटी गेंद देकर तैयार, राइट हैंड ओवर हल्के हल्के कदमों से यह गेंद थी सीधी रहती हुई डुंगरा जी और बल्ले का कोना लिया। यहाँ पे विकेट कीपर थोड़ा सा भी स्टैंड रहा और स्लिप कॉटन में जब तक एक बाउंस टप्पा खाने के बाद जब तक पहुंची तब तक तो पूरा काम तमाम हो गया था क्योंकि बाल बाल बचे सुरख से अभी भी डुंगरा जी वापस अपने बॉलिंग घड़ी मार्क पे। डीटी हल्के हल्के कर्मों से काठी कट के युवा होदार खिलाड़ी राइट हैंड ओवर द विकेट डुंगरा जी के लिए बैकवर्ड पर गए, रूम बनाया, हल्के से स्टीयर किया, 1 रन लेने का मौका। बहुत ही अच्छी रनिंग बिंद विकेट मिस टाइम रहे फील्डर नरसी और साथी खिलाड़ी तब तक दूसरे के लिए पलटे। जब तक खुदा बक्स विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद आनी तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट कर लिए और स्कोर जाके पहुंचा 13, लॉस ऑफ विदाउट एनी बैक टू पेवलियन। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है आज संत राजेश्वर के स्टेडियम हरा भरा नजर आ रहा है, जहां जहां निगरानी जाती है दर्शकों के साथ पूरा हरा भरा। इसी बीच अगली गेंद करते और इस गेंद को रूम बनाया घूम के खूबसूरती के साथ और गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और बाउंड्री लाइन के बाद डीप स्वेलिंग रीजन के बाउंड्री के बाहर 4 रन और 4 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा यहाँ पे 17, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पेवलियन। जैसे ज्ञान इन्हों को मिली और घूम के डुंगरा जी ने पलट दिया, बेहतरीन खूबसूरत शॉट देखने को मिला। इनके बल्ले से गेंद लगती है तो किरण पोलार्ड की मुझे याद आती है और हार्दिक पांड्या, इन ऐसे तगड़े बल्लेबाजों के बल्ले से गेंद टकराती है। वजनदार का भी बल्ला यूज करते हैं, डुंगरा जी हो, वेल जी हो, कई हार्ड हिटर ऐसे बल्लेबाज आरसीसी टूर्नामेंट के। स्कोर 17 विदाउट एनी विकेट बैक टू पेवलियन और मेरे कमेंट्री बॉक्स में बैठे शंकर पटेल जाटरा के कप्तान श्री और साथ ही मेरे साथ स्कोरर जोरा भाई और करसन पटेल जो कि लाइव टेलीकास्ट आप सब देख रहे हैं अपने घरों पे बैठे, उनके ऑनलाइन स्कोरर और साथ ही कई मेहमान गण, इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया वर्धन कर रहा हूं जो भी यहाँ पे बता रहे हैं इन सभी का।
वापस अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे नरसी आए हैं एनसी और यह गेंद और कटर गेंद बाहर निकलती हुई कौन बनाती टप्पा खाने के बाद खुदा बख्श ने गेंद को गैदर किया और कोई रन लेने का मौका नहीं। इनिंग का जो कि यह तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। हल्के हल्के कदमों से नरसी 7 नंबर की जर्सी पहने हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर के बगल से निकलते हुए कमलेश पटेल अंपायरिंग भूमिका अदा कर रहे हैं बहुत ही, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर वाइड और रिव्यू ले रहे नरसी और सीटी पटेल समझा रहे अपने साथी खिलाड़ी को भैया वाइड गेंद अंपायर मैदान के अंदर घोषित करते वहां पे रिव्यू भी नहीं होता है। और फिर से अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे अगली गेंद लेकर तैयार इनका सामना करेंगे भावी सैन। राइट हैम ओवर नरसी हल्के हल्के कदमों से इसी बीच यह गेंद थी ओवर पिच गेंद थी कदमों का इस्तेमाल ड्राइव करना चाहते थे जोरदार अपील हुई है उच्छा जाना है देखना होगा और रिव्यू भी ले लिया है। इस बार इन्होंने रिव्यू ले लिया और दोनों अंपायर गुल मोहम्मद सिपाही और साथी अंपायर कमलेश भाई बहुत ही वरिष्ठ पूर्व कप्तान है नाना मिश्र टाइगर 11 के कमलेश भाई और आउट भावेश इज गॉन। बेहतरीन विकेट बल्ले का सिरा review on the high complete on the wicket number first। जी हाँ ब्लड किसी को भी डोनेट करना है तो अभी भी यहाँ पे चालू है। जो कोई दोस्त को ब्लड अभी भी डोनेट करना है तो आप जा सकते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम चलेंगे सीधे मैदान में और यहाँ पे नए बल्लेबाज पहुंचे हैं लुधियाना लायंस के ओनर प्लेयर और राजाराम मंदिर के हमारे बाप जी चेलाराम जी बता रहे हैं इनका मैं तेजी से हार्दिक शुक्रिया वर्तन करता हूँ। लुधियाना के सरपंच श्री भी यहाँ पे मौजूद शैली साहब बल्लेबाजी करने के लिए राइट हैम और सीधे बल्ले से गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया 1 रन लेने का मौका। शैली इनका उर्फ नाम है चेलराम 5 नंबर की जर्सी पहने हुए और डूंगरा जी राइट हैंड बल्लेबाज स्कोर अभी भी रुका हुआ यहाँ पे। उन्नीस रन बने हैं अभी 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से नरसी अपने बॉलिंग घड़ी मार्ग पे राइट हैम ओवर यह गेंद थी सीधे वाले से ड्राइव करने की कोशिश टप्पा खाने के बाद गेंद पूरी तरीके से हवा में स्विंग हुई और डूंगरा जी ने जैसे तैसे गेंद को बचाई जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तार में खुदा बख्श जिन्होंने गेंद को गैदर किया कोई रन लेने का मौका नहीं। खुदा बख्श एक बेहतरीन विकेट कीपर है खोड़ा सुपर किंग के। वापस अपने अगले बॉलिंग रनिंग मार्ग पे नरसी 7 नंबर की जर्सी पहने हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर के बगल से गुजरे यह गेंद थी और डूंगरा जी ड्राइव करना चाहते थे पैरों लाइन से आके गेंद टकराई और गेंद चलेगी। यहाँ पे मौका बन सकता था लेकिन दोनों बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित रन लेने के लिए आगे निकल चुके थे। शैलीश और पूरी तरीके से अभी भी सुरक्षित अपनी क्रीज में बाल बचे। 10-10 ओवर का यह मुकाबला T10 क्रिकेट प्रोग्रेस सुपर 8 का और कई दर्शक जो कि अभी भी हरे भरे नजर आ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक धाकड़ टीमों के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। अभी ये पूरा ग्रेप स्टेज इस तरीके की टीमें निकली है सुपर 8 में। फिर से अपने बॉलिंग घड़ी बाग पे राइट हैम ओवर द विकेट चले हवाएं तेज चलती हुई डूंगरा जी ने नीचे झुके ग्लांस किया बल्ले को सिर अड़ा दिया और कोई रन लेने का मौका नहीं। ऑफ साइड में गेंद लुढ़क रह गई। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पलिया। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को। और अब गेंदबाजी के चौथा ओवर यहाँ पे ब्रेक पे होता हुआ और गेंदबाज डीटी सिटी के छोटे भाई डीटी इनका फुल फॉर्म नेम है दीपक टी पटेल यानी कि दीपक चौधरी। गेंदबाजी के मोर्चे पे सिटी कप्तान गब्बर 1 नंबर की जर्सी पहने हुए समझाते हुए सलाह मशुरा करते हुए एक दूसरे खिलाड़ी का और कई दर्शक जो कि यहाँ पे क्राउड की मैं सराहना करूंगा। जहां जहां मेरी निगरानी जाती है बड़े बड़े पेड़ों पे भी यहाँ पे बैठ के दर्शक देख रहे हैं मुकाबला। क्या यहाँ पे जलवा नजर आ रहा है। आरसीसी 2020 भाविस कप में आप सर्व का
यहाँ पे हार्दिक स्वागत है जो भी यहाँ पे बता रहे हैं सभी का, और घर पे बैठे भी मुकाबला देख रहे हैं इनका भी यहाँ पे स्वागत है। फिर से अगली गेंद लेकर तैयारी है, गेंद थी बैकवर्ड पर जाकर गेंद को उछलते हुए पंचों के पैर और जैसा तैसा कर अड़ाते हुए विकेटों के बीच में बहुत ही अच्छी दौड़ देखने को मिली, बहुत ही अच्छे रनिंग बिंदु विकेट, एक रन चुरा लिया, स्कोर जाकर पहुंचा 20, लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पवेलियन एंड DT into here of next delivery. And a striker batsman Dungraji, very absolutely nasty match live in progress. Sant Rajesukh Stadium, Nana Mesra. Extra cover, mid wicket, and onside fielder from into long on, wide is long on, deeps. Mid wicket boundary line. Here of next delivery into ball to DT. Right arm over the wicket. Once again, sort of line delivery. And does appeal is no ball. There's an umpire calling it a no ball. Kamlesh Patel umpire on the free hit. और यहाँ पे फ्री हिट मिलती हुई डुंगराजी को, और ये तीसरी फ्री हिट RCC। और ठीक हमारे कमेटी बॉक्स के आगे से बाबू भाई जो कि शंकर भाई ब्लड बैंक वाले इनके भाई ब्रदर, और नरसी भाई NP ठीक हमारे कमेटी बॉक्स से आगे से गुजरते हुए, और शंकर लाल दीपड़ा के, इनको मैं कैसे भूल सकूं, ठीक आगे निकल चुके थे। और फिर से अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे हल्के हल्के कर्मों से राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच ये गेंद थी खूबसूरती के साथ ओवर पिच, गेंद को घुमा दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक गेंद के पीछे फील्ड करते थ्रो करते इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास एक और रन लेने का मौका, और खाता आगे जाता हुआ 22 लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पवेलियन। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट चले। ये गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, शैलेश ने हवा में उछली गेंद, जब तक वहां पे कवर की फील्डर जाके गेंद को उठाते मिडल क्षेत्र से, तब तक एक रन लेने का मौका, और एक रन के साथ स्कोर 23 लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पवेलियन। डुंगराजी 12 रन बना के खेल रहे हैं, 14 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, एकमात्र चौका लगाया है, 85 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन शैलेश जिन्होंने 3 गेंदों में सामना किया और 3 रन बना के खेल रहे। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग खड़ी बाग पे राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कर्मों से यह गेंद थी बैकवर्ड पर जाकर गेंद को रिवर्स स्विंग करने देते थे, और मौका बन सकता था स्वर्ग रीजन में गेंद चलेगी, और स्वेलक शॉर्ट स्वेलक के फील्डर जिनके तकरीबन 1 गज दूर रह गए, टप्पा खाने के बाद इन्होंने फील्ड किया, लेकिन खड़े हैं अभी भी डुंगराजी, आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। खुदा बख्श अपने आप से कुछ महसूस करते हुए इन्होंने फील्डर को कुछ समझाया, और वापस DT अपने बॉलिंग के मोर्चे पे तैयार होते हुए। एकमात्र बेहतरीन गेंदबाज DT युवा है सिटी के भाई, दोनों ब्रदर एक ही टीम में खेलते हुए, और कई ऐसी टीमें हैं इनमें दोनों ब्रदर खेल रहे। फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट चले। इसी बीच यह गेंद थी बैकवर्ड पर, गेंद रूम बनाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, बल्ले का कोई किनारा नहीं दिया, गेंद सीधी टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई विकेट कीपर के निस्ताने में, विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया, और फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार होते हुए DT हल्के हल्के कदमों से DT उनका सामना करेंगे। डुंगराजी रीड की हड्डी माने जाते हैं, एकमात्र बल्लेबाज लुआना लाइन के। इसी बीच गेंद डुंगराजी के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत सा शॉट लॉन्ग क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड। फील्डर जब तक गेंद को उठाते, थ्रो करते, फील्ड करते, तब तक एक रन इत्मीनान के साथ पूरा करने का मौका मिला। यहाँ पे लाकेश थे फील्डर लॉन्ग क्षेत्र में, और स्कोर रुका हुआ अभी भी 24 लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पवेलियन। ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद लुआना लाइन का स्कोर है 23 और 24 1 विकेट बैक टू पवेलियन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, और 6 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही है। करंट रन रेट इनका 6 के आसपास चल रहा है। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर तैयार होते हुए नरसी। एनसी तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से, और बहुत अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ प्लेन, इस गेंद को हल्के से पंच करके 1 रन लेने का मौका गाइड किया था कारपेट के सारे, इन्होंने हल्के से धकेल भर दिया, और ऑफ साइड में जैसे फील्डर गेंद के पीछे पहुंचते DP, तब तक वहां पे 1 रन चुरा लिया डुंगराजी ने, जैसे कोई हसीना की आंख से काजल चुराते। इस तरीके से रनिंग बिंदु विकेट बहुत ही अच्छी देखने को मिलती हुई। स्कोर 25 लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पवेलियन।
फेलानो का शहर बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय नजारे, तेज हवाएं चलती हुई मैदान की और पूर्व और पश्चिम से। फिर से अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे राइट आम, यह गेंद थी बैकवर्ड पर गए, हल्के से स्टीयर किया लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद उड़ के रह गई। डीडी जिन्होंने गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से फील्ड किया और वापस फील्डर के द्वारा से गेंद आती हुई अपने बॉलिंग नरसी के बाद बॉलर गेंदबाज नरसी बेहतरीन गेंदबाजी की थी कल। जी हाँ, 5 विकेट इन्होंने चटके थे अपनी टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट चला, यह गेंद थी और इस गेंद को यॉर्कर लाइन की गेंद थी, पूरी तरीके से चकवा खाए बीट कर दिया। एक समय ऐसा लगा कि शायद गेंद विकेट के पर दस्ताने में सुरक्षित चला गई है, लेकिन खुदा बख्श जब देखते तब तो गेंद नीचे गिरी थी और वापस अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ। हमारे दोनों अंपायर जितनी सराहना की जाए, बिली वार्डन, साइमन टफेल, यहाँ पे गुल मोहम्मद सिफाई और साथ ही कमलेश भाई, ये गेंद थी और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, अटपटे ढंगा जी बकरे बंदा से खेलना चाहते थे ऑन साइड में और गेंद चलेगी थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, ऊपर मिडिल स्टंप पे रहती हुई गुडलैंड लाइन पे। खुदा बख्श के दस्ताने में स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहाँ पे 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और जो भी देर से आए दर्शक मित्रों को मैं फिर से बता दूं कि आज के दिन का यह सुपर 8 का दूसरा मुकाबला लुआना लाइन बिटवीन खोड़ा सुपर किंग के बीच में चल रहा है। फिर से अगले खेल लेकर तैयार अपने बॉलिंग खड़ी मार्ग पे। इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कर्मों से ये गेंद थी और इसके गोल ऑफ किया, गेंद हवा में है, देखना होगा नीचे सीटी और बेहतरीन कैच। वो अच्छा, कप्तान गब्बर ने यहाँ पे लपक लिया और इसी के साथ सैली साहब एक हमारे कॉमेडी बॉक्स के आगे से दीपक खारा घोड़ा राइडर के कप्तान और नानू चौधरी खारा घोड़ा के प्लेयर निकलते हुए और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे नरसी फिर से तैयार। विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर। भरत जय, क्या इनका अटपटा नाम है। मैं तो यहाँ से कमेंट बॉक्स से कई खिलाड़ियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी यहाँ से बोलते हैं, लेकिन इनका प्यारा उर्फ पे कुछ नाम अलग है जो भी बोलते हैं। हमारे जयेश पटेल ने बताया कि कोई हबड़ का भी इनको कभी कभार बोल लेते हैं। और फिर से अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे, लेकिन बहुत ही शानदार प्लेयर है लुआना लाइन के। और अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे तैयार होते हुए नरसी और इनका सामना करेंगे बेहतरीन बल्लेबाज डुंगरा जी। राइट हैंड ओवर द विकेट, इसी बीच यह गेंद थी और इस गेंद को धकेल भर दिया, खड़े रहे अपने और शरीर से गेंद टकरा के चलेगी ऑन साइड में। ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लुआना लाइन का स्कोर 25 रन 25 2 विकेट डाउन। कृपया अंपायरों के लिए चाय की व्यवस्था की जाए प्लीज, जो भी मैनेजमेंट में है प्लीज। कृपया अंपायरों के लिए पानी प्लीज यहां से भेजें। जहां हमारे पैनल के अंपायर के लिए अंपायर ही जाएंगे भाई। पैनल के अंपायर पहुंच रहे शंकर पटेल थर्ड अंपायर और एक अवेजी अंपायर रहते हैं, वो मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो आज के हमारे दाता श्री है 2100 रुपया वरदाभाई गणेशा जी और नाना मिश्रा के, 2100 रुपया प्रजापति सोगाजी मोती जी वातड़ाऊ, कविता मार्केटिंग चेन्नई और 1100 रुपया का सेदाभाई धना जी मोटा मिश्रा के, हेड मास्टर है वागा शर्मा
और 1100 रुपया दीपक भाई चौधरी व्हाइट ब्लड बैंक वॉलंटियरिंग बैंक के, जो कि अभी भी ब्लड बैंक चल रहा है। किसी को भी अपना ब्लड डोनेट करना है 1 रुपया तो अभी भी चालू है। 1100 रुपया गणेशा जी, आयदान जी काग नाना मिश्रा के 1100 रुपया तरक गेना भाई मलाजी लुआना कलश के। राजेश्वर स्टील राजकोट 1100 रुपया करण हरचंद भाई करना जी नाना मिश्रा के। जी हाँ, नमस्कार। ड्रिंक्स की टोली मैदान के बाहर जा चुकी है और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे 6 नंबर की जर्सी पहने हुए तैयार होते हुए गेंदबाज कप्तान सिटी, इनको थमाई है गेंद। नरेश आहे गेंदबाजी के मोर्चे पे, नरसिंगा भाई 6 नंबर की जर्सी पहने हुए बेहतरीन गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, यह गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को स्टीयर करना चाहते थे और नरसिंह जी ने डाइव लगाया। महा तुझे सलाम, धरती माता को दंडवत इन्होंने प्रणाम किया और बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन लाने का मौका नहीं। सामने बल्लेबाज आया है भरत, ताबड़तोड़ हीटर माना जाता है। इनके बल्ले से गेंद आती है इनके रडार में तो सीधे हबड़ का बाहर लेके जाती है 6 रनों के लिए। और फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद थी और इस गेंद को लपेटा, खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है और बेहतरीन फील्डिंग यहां पे लाका के द्वारा देखने को मिली। एक ही रन लेने का मौका, बहुत ही शानदार। गुजरात पुलिस में है लाके, जी हाँ एसआरपी पे है। और फिर से अगली गेंद देकर तैयार अपने बॉलिंग गाड़ी बाग पे। राइट आर्म ओवर द विकेट, यह गेंद थी और इस गेंद को डोंगरा जी ने लपेटा। व्हाट अ ह्यूज ऑफ एक्शन, 6 रन, व्हाट अ ह्यूज लेम्बोडा। 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ, ठेकड़ा लगाता हुआ यहाँ पे 32 लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पेविलियन, मैग्निफिसेंट टाइमिंग। यही डोंगरा जी जिन्होंने आज सुबह से वो बल्लेबाजी करने आए थे और ताबड़तोड़ 3 हिट लगाए थे और सुपर ओवर दीपड़ा के हाथों से इन्होंने खींच के सुपर 8 पे प्रवेश कर लिया। क्या वाकई काबिल तारीफ, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे एकमात्र टीम के हीरो। वापस अगली गेंद लेकर तैयार, रीढ़ की हड्डी माना जाता है लुआना लायंस के ये खतरनाक खिलाड़ी। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट चला। यह गेंद थी बैकफुट पर जाकर खेलना चाहता था लेकिन जाना दिए इन्होंने और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में वाइड अंपायर का इशारा अतिरिक्त के तौर में एक और खाता जुड़ता हुआ स्कोर जाके पहुंचा 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और भोजन अवकाश के बाद ताजा तरीन होके हमारे यहाँ पे स्कोरर लाइव स्कोरर भावेश भाई आ चुके हैं। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, बैकफुट पर जाकर रन बनाना चाहते थे, पूरी तरीके से चकमा खाए, भाग्यशाली रहे, कोई किनारा नहीं दिया बल्ले का और गेंद सीधी विकेट कीपर खुदा बख्श के दस्ताने में। विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया और शंकर भाई आए हैं तहदीद से, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं दीपड़ा से यहाँ पे मुकाबला देखने के लिए और कई जाने माने सपोर्टर यहाँ पे पधार रहे। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, बैकवर्ड पर जाकर रूम बनाना चाहते थे डुंगरा जी और ऑफ साइड के थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर निकली, गेंद सीधी रहती हुई विकेट कीपर दस्ताने में। विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया और लगातार लाइन और लेंथ के साथ गुडलैंड लाइन कई टप्पा और कभी ऑफ स्टंप के बाहर निकली इन स्विंग गेंदें डाल रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां तक नरसिंहाराम की बात की जाए, बेहतरीन नरेश चौधरी गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को लॉक करना चाहते थे, बल्ले का छिड़ा लिया और खुदा बख्श लच्छा गाबड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, भाग्यशाली रहे डुंगरा जी यहाँ पे और जीवनदान मिलता हुआ इनको और भाग्य ने पूरा साथ दिया। लेकिन अगर थोड़ी से मिस्टाइम वहां पे खुदा बख्श डाई लगाते तो ये आसान केस हो सकता था और इस तरीके से यहाँ पे 1 रन चुरा लिया, स्कोर जाकर पहुंचा 34, 2 विकेटों के नुकसान पे ओवर की भी समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पेविलियन लुआना लाइन। अब आने वाले 4
ओवर का खेल। यहाँ पे गाड़ी को भी बदलना पड़ेगा, गियर सीधे चौथे गियर से 5 में छठे में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रफ्तार बनाना पड़ेगा। अगर इस छोटे T10 मुकाबले में अगर आपको टारगेट देना है इस तरीके, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी तगड़ी है, बल्लेबाजी की देखे जाए, गेंदबाजी की देखे जाए। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे बेहतरीन गेंदबाज युवा होनार लाकेश गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। 5 नंबर की जर्सी पहने हुए कप्तान ने लाकेश को थमाई है गेंद, और बेहतरीन खूबसूरत धूप खिली हुई मैदान के अंदर दृष्टि नजर देखने को मिलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद पुल कर दिया डोंगरा जी ने, गेंद जा रही है सीधे पार, वाइड स्ट्रॉन्ग क्षेत्र से 6 रन, बेहतरीन छक्का। इन 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ, कूदता हुआ, ठेकड़ा लगाता हुआ जहां पे पहुंचा 14-40, लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पवालिया। पूरा लुआना का खेमा यहाँ पे खुश नजर आता हुआ, और चारों तरफ से तालियों का गड़गड़ाहट के साथ गूंजते हुआ पूरा स्टेडियम नजर आ रहा, संत राजेश्वर के स्टेडियम। और लुआना के कोच शिवाजी भी काफी खुश नजर आते हुए अपनी टीम को इन्होंने गाइडेंस किया। फिर से अपने बॉलिंग गाड़ी मांग पे हल्के हल्के कदमों से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दौड़ना शुरू कर दिया। ये गेंद बैकवर्ड पर जाकर के इनको रूम बनाया, खूबसूरती के साथ इनको खेल दिया डीप एक शेखों की तरफ जा रहे खिलाड़ी, जब तक इनको उठाते थ्रो करते तब तक जाके दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका। बहुत ही अच्छी रनिंग बिंदु विकेट देखने को मिलती हुई, और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 42, लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पवालिया। बग शंकर भाई सोना जी की तरफ से 500 रुपया आरसीसी फंड में दिए जाते हैं, खूब खूब धन्यवाद। और अगली गेंद लेकर तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद थी, कोई रन लेने का मौका नहीं। जिला पंचायत पालमपुर में जॉब में है साफसरी, और ये फिर से अगली गेंद, खूबसूरत शॉट, ओहो व्हाट है यू सर, मैक्सिमम हिट ऑन द 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ, ठेकड़ा लगाता हुआ जाके पहुंचा लुआना लायंस का 48, 2 विकेट बैक टू पवालिया। डोंगरा जी के बल्ले से बोलते हुए हल्ला चौर मत्था हुआ, और पूरा संत राजेश्वर का स्टेडियम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां मेरी निगरानी जाती है पूरा का पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ नजर आ रहा है। फिर से अगले करने कर तैयार, इस बेजस का फिर से लपेटा, व्हाट अ ह्यूज मैक्सिमम 6 बैक दिवस over to another 3 section. Dugraji another 5, and total score 50 comes up from Luana Lions, 54 loss, 2 विकेट बैक टू पवेलियन। 54 रन बन चुके हैं। बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए डुगराजी एक धमाकेदार इनिंग देखने को मिलती हुई वापस अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे लाकेश से बात करते हुए कप्तान सिटी पटेल। लाकेश जिन्होंने अब तक 5 गेंदें डाली है, आखिरी गेंद लेकर तैयार लाकेश काफी महंगे साबित हुए हैं, और 20 रन खर्च रखे हैं। फिर से राइट हैंड ओवर, यह गेंद थी, और इस गेंद को डोंगरा जी ने फिर से खूबसूरती के साथ निकाला, और खिलाड़ी जब तक वहां पे एनसी गेंद को फील्ड करते नरसी तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन लेने का मौका, और इस रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे डोंगरा जी। ओवर की भी समाप्ति हुई, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55, लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पवेलियन। और अब देखना होगा कौन आते हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। स्कोर है 55 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद। बेहतरीन इनिंग खेल रहे हैं डुंगरा जी, जो कि 42 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, और 1 चौका लगाया है अपनी इनिंग में, और 4 बड़े बड़े हिट छक्के, 144 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ, बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ से कमेंट्री बॉक्स में भी हल्ला चोर मच रहा है। और फिर से अपने बॉलिंग रेडी मार्क पे तैयार होते हुए 6 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज नरसिंह तैयार, भरत चौधरी राइट हैंड ओवर द विकेट, यह गेंद, और इस गेंद को हाफ वॉली पे लिया, कारपेट के सारे गेंद को खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में धकेल दिया, 1 रन लेने का मौका। और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में लाखेश जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास फिर से 1 रन लेने का मौका। स्कोर जाके पहुंचा 56, 56 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। और अब सामना करेंगे यहाँ पे हबर का, जो कि भरत भाई जय, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बल्लेबाज, और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पे हल्ला चोर मचता हुआ आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को यहाँ पे उछाला, लेकिन जब तक वहां पे गए फील्डर गेंद को पीछे फील्ड करते थ्रो करते, दूसरे के लिए दोनों बल्लेबाज पलट रहे। बेहतरीन रनिंग विद विकेट, 2 रन कंप्लीटली, एंड टोटल स्कोर 58 लॉस ऑफ 2 विकेट बैक टू पवेलियन। 58 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे
7 ओवर और अब 2 गेंदें हुई है। सामना करेंगे नरसी का भरत भाई जय। किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं वो देखना होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तो 3 गेंदे में 3 रन बना के खेल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट चले, आगे निकले और डिविलियर्स की तरह इन्होंने 8 पर ढंगाजीब वगैरह बंदा से खेला। 1 रन लेने का मौका, 1 रन के साथ अपना स्ट्राइक डुंगरा जी को, जो कि मजे हुए बल्लेबाज है, उनको थमाते हुए और स्कोर जाके पहुंचा यहाँ पे 59, 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और फिर से अपने बॉलिंग रनिंग बैक पे गेंदबाज फील्ड का फिर से एक बार मुआयना कर लेते। कप्तान एक बैकफुट पॉइंट, एक विकेट कीपर के साथ स्लिप और एक मिड ऑफ जो कि कप्तान ने लगा के रखा है। एक लॉन्ग ऑफ से मारेगा ठीक लाख इस नीचे हमारे कमेंट्री बॉक्स के। और पुल करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल भरी गेंद, लेकिन बीट रहे और भाग्यशाली रहे, कोई किनारा नहीं लिया डुंगरा जी। गेंद सीधी विकेट कीपर खुदा बक्स के दस्ताने में, विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया और वापस अगली गेंद लेकर तैयार, अपने बॉलिंग के मोर्चे पे तैयार होते हुए गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। इसी बीच 6 नंबर की जर्सी पहने हुए नरसी, उनका सामना करेंगे 43 के स्कोर पे डुंगरा जी। राइट आर्म ओवर द विकेट, टप्पा खाने के बाद ड्राइव करने की कोशिश की और फिर स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद। विद टाइम खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद खुदा बख्श के दस्ताने में, कोई मौका नहीं। लगातार अभी भी स्कोर रोका हुआ 59 रन। इनिंग का 8वें ओवर का खेल जारी है। काफी किस्मों भरा मुकाबला नजर आ रहा है। जहां जहां देखते हैं नजर आती है वहां पे पूरे दर्शक मुकाबले को देख रहे हैं। बल्ले का सीरा लिया कॉटन स्लिप पे थोड़ी सी यहाँ पे, जब तक बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी आकर गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक 1 रन छोर बदला अपना। ओवर भी समाप्त हुई, स्कोर जाके पहुंचा 60, 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और इनिंग का जैसे ही 9वां ओवर शुरू हो, आगे का माइक्रोफोन संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर ताजा तरीन होके भोजन अवकाश के बाद आए हैं सीएम का। ओवर टू बाय सीएम। थैंक यू रमेश। और देरी से आए दर्शकों को मैं बता दूं कि आज राजेश्वर क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित आरसीसी के इस 7वें सीजन में तीसरा दिन है। और आज का पूरा दिन अब तक आज के लकी प्लेयर के तौर पर मैं मानूंगा डुंगरा जी को। सुबह में उन्होंने आए थे और अभी तक फिर से 44 रन बनाकर खेल रहे हैं डुंगरा जी। जी हां, और टीम के 60 रन बने हैं और 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 विकेट भी लोहाना लायंस गंवा चुकी है। इसके बाद का जो मुकाबला है वो जय हो जाडरा वर्सेस चोटपा सुपरस्टार के बीच में होने वाला है। और शाम का जो अंतिम मुकाबला है वो टाइगर 11 नाना मिश्रा वर्सेस खाड़ा खोड़ा सुपर किंग के बीच में होने वाला है। देखना ना भूले, आज तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति रफ्तार से यहां पर हवाई बहती हुई और दीपक चले हल्के हल्के कदमों से और फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला है। शानदार छक्का। एक और छक्के के साथ डुंगरा जी की 50 पूरी। और कप्तान गब्बर रमेश से गुजारिश की वो अब कैप धीरे धीरे यहां पर लाए। ओके, और फिर से दीपक 11 नंबर की जर्सी पहने हुए इन स्विम कराते हैं। काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है खोड़ा की ओर से। वाह वाह, डिलीवरी चकमा देती हुई निकल गई सीधी विकेट कीपर खुदा बख्श के दस्तानों में। दीपक जब अपनी लय में आ जाते हैं तो काफी जानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सभी दर्शकों को देखने को मिलता है। फिर से तैयार अंपायर गुल मोहम्मद के बगल से गुजरते हुए, वाह वाह डिलीवरी, बिल्कुल पैड और पैड को साथ लाते हुए डुंगरा जी ने वहां पर शॉट मिड ऑफ के रीजन में धकेल कर दिया वहां से। और 50 रन बनाकर बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी है आज डुंगरा जी के द्वारा। 1 नंबर की जर्सी पहने ऊंचे लंबे तगड़े कद के खिलाड़ी। और अब भरत सामना करने के लिए तैयार। क्या बात है। और फिर से वाह, जितनी तारीफ करे उतनी कम। वेरी गुड। अंपायर ने दोनों भुजाएं हवा में लहराई। गुल मोहम्मद सिपाही जो कि गुजरात पुलिस में सेवा दे रहे हैं और आरसीसी में बतौर अंपायर के तौर पर यहां मौजूद। सामने वाले फील्ड अंपायर के तौर पर हमारे नाना मिश्रा के पूर्व कप्तान कमलेश कुमार। ये गेंद और व्हाट डिलीवरी, जानदार डिलीवरी, शानदार डिलीवरी, जितनी तारीफ करो इतनी कम।
क्योंकि इतनी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी का प्रदर्शन लुआना की ओर से हो रहा है और उसमें इतनी शानदार डिलीवरियां डालनी। दीपक जाने माने खोड़ा सुपर किंग के 11 नंबर की जर्सी पहने हुए हल्के हल्के कदमों से ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स से चले ये गेंद और वाटर डिलीवरी फिर से वही रिजन बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की तरह डालते हैं। शानदार और गोवा में उनका बड़ा कारोबार है। जी हाँ, अभी मेरे साथी जो यहाँ पर दलपत मौजूद है इस टीम के कोच, इन्होंने बताया कि गोवा में इनका बहुत बड़ा कारोबार है। और इस बीच फिर से चले हल्के हल्के कदमों से भरत के लिए, और भरत भी लोडर चलाता है, वेल्डिंग करता है, सब कुछ करता है। पूरे दिन में 11 वाट का चाय पीता है। जी हाँ, और ओवर की समाप्ति और अब भावेश आ रहे हैं। जी हाँ, और रिटायर्ड हट के तौर पर अब वापस जा रहे हैं। लगता है टीम वालों ने बोला कि चाय का नशा खत्म, तो वापस जाते हुए 14 नंबर की जर्सी पहने। बहुत शानदार बढ़िया बंदा है ये, रात को बैठक करते हैं डारमा में बड़ूरा टोए, और जोयता भाई और उनकी पूरी टीम, और बगल में हमारे ये सीटी पटेल और उनकी पूरी टीम, भाई श्री नरसी जो कि यहाँ पर पर्पल कैप के हकदार, पर्पल कैप पहनकर चले। पर्पल कैप का मतलब होता है इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट जिसने चटकाए हैं उसके सर पे ये टोपी रहती है, और केसरी रंग की जो टोपी होती है वो उसके सर पे होती है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और अब कप्तान गब्बर स्वयं सीटी पटेल 1 नंबर की जर्सी पहने, 1 नंबर टू 1 नंबर। देखिए गुरुदेव चेलाराम जी यहाँ पर मौजूद है, इनका स्वागत करते हैं। और लॉन्ग टपी गेंद दिया था पूरा रडार में, कोई बख्शने वाले नहीं है। 1 नंबर टू 1 नंबर, सीधा छक्का, और वो गाड़ियां वहां से हटा दे। शायद हमारे चोटपा वाले भावेश भाई की है, शीशे टूट सकते हैं, क्योंकि जोईता जी आज, डूंगरा जी आज आक्रामक होकर खेल रहे हैं, और हवा का भी पूरा साथ डूंगरा जी को मिल रहा है। जी हाँ, हल्के हल्के कदमों से सीटी चले, और इस बार हवा में नीचे 2-3 खिलाड़ी काफी देर से आए, और सीटी ने इस बार नहीं बख्शा और अपना काम कर दिखाया कप्तान ने, जिसकी जरूरत थी। और स्कोर अभी भी रुका हुआ, टोटल स्कोर जाके बना है हाउ मेनी रन्स 74 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, और आखिरी ओवर का खेल, और वहां से आगे निकले से 9 नंबर के करसन शायद अभी अभी आए हैं, और करसन का क्या कहना। और सिटी इतने चौकन्ने, और अनुभवी गेंदबाज कप्तान सीटी पटेल जो कि वारा प्राइमरी स्कूल में बतौर हेडमास्टर अपनी फर्ज अदा करते हैं शिक्षा विभाग में। और फिर से सिटी चले, अंपायर गुल मोहम्मद को पार करते हुए ये गेंद, और इस बार उठाया ठीक हमारी ओर आ रही है और नहीं बख्शा। गुजरात पुलिस का ये बंदा लाखेश 5 नंबर की जर्सी पहने पिकअप लिया और सीधा चलते बने। और ठीक है, साइड लेग पर खड़े हैं वहां पर शंकर लाल और डूंगर जो कि बिल्कुल कॉटन स्लीप में। सिटी हल्के हल्के कदमों से चले, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद, और इस बार भावेश ने उठाया, नीचे खिलाड़ी और एक और आउट और हैट्रिक। कप्तान लगातार विकेट चटकाते हुए आरसीसी में ये दूसरा हैट्रिक बना, ओवर हैट्रिक, सॉरी एक शायद हैट्रिक आया है, कल चर्चा हो रही थी।
और शानदार डिलीवरी डालते हुए सीटी पटेल ने 10वीं ओवर के लिए बांध कर रखा। अभी तक 74 रन। और अब लुआना की ओर से कप्तान गब्बर जोईता जी स्वयं आए। जी हाँ, आखिरी गेंद और सामना करने के लिए तैयार। कप्तान टू कप्तान, गब्बर टू गब्बर। ये गेंद और जोईता जी ने वहां पर रन लेने की कोशिश की और रन आउट। 4 नंबर का खिलाड़ी रन आउट होकर वापस। और इसी के साथ 75 रन का लक्ष्य दिया है। 10 ओवर में 75 रन। खोड़ा सुपर किंग। और सीटी पटेल को मफाभाई लकमा जी खोड़ा वाले, उनकी ओर से 100 रुपए का नगद इनाम मिलता है। लास्ट ओवर में काफी शानदार जानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया। और मैं तारीफ करूंगा इतने कम 5 नंबर की जर्सी पहने लाखेश, जिन्होंने शानदार कैच यहां पर पकड़ा था। एक सीटी ने स्वयं पकड़ा, एक डीटी ने पकड़ा। सीटी डीटी क्या है ये? जी हाँ, और ये रेड आर्मी है। 2015 में उन्होंने इस कप को जीतकर अपने नाम किया था। भाई अंपायर की सेवा की जाए। आज लगातार अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे पंच है। और अंपायर को क्रिकेट में भगवान माना जाता है। उनकी उंगली ऊपर उठती है तो चाहे चमरबंद कोई भी हो, सीधा मैदान से बाहर जाता है। और जब तक उनकी उंगली ऊपर नहीं उठती तब तक उनको कोई हिला नहीं सकता। और अगर क्लीन बॉल हो जाए लेकिन अंपायर सोचता है कि ये नो बॉल है तो भी फिर कुछ नहीं होता। जी हाँ, ग्लूकोज तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज जो था खत्म हो चुका है। इस बार हमने ग्लूकोज ऊपर थोड़ा बैन लगाया है, लेकिन पानी और चाय की व्यवस्था कीजिए। फिर से आजना जो राजेश्वर क्रिकेट क्लब आरसीसी में फंड के तौर पर दान देने वाले हमारे डोनर है। 21 रुपये वर्धाभाई गणेशा जी ओड नाना मिश्रा, 21 रुपये प्रजापति छोगा जी मोती जी मातराऊ कविता मार्केटिंग चेन्नई, 1100 रुपया काग सैदाभाई धनाजी मोटा मिश्रा हेडमास्टर वागासन, 1100 रुपया दीपक भाई चौधरी व्हाइट क्रॉस वॉलेंट्री ब्लड बैंक धानेरा, 1100 रुपया गणेशा जी आईजान जी काग नाना मिश्रा, 1100 रुपया तरक गेना भाई मलाजी लुआना राजेश्वर स्टील राजकोट, 1100 रुपया करण हरचंद भाई करना जी नाना मेसरा, 500 रुपया बग शंकर भाई सोना जी दीपड़ा, 1100 रुपया मालवी मोती भाई प्राग जी खोड़ा शिव शक्ति ट्यूबवेल, 1100 रुपया काला मफा भाई लखमा जी खोड़ा बनास इरिगेशन और 1100 रुपया देसाई गेना भाई राजा जी नवरंग इंडस्ट्रीज बॉम्बे की ओर से आरसीसी फंड में मिलते हैं। बोलिए राजेश्वर भगवान की। અમારા દાતાઓને હું થોડા યાદ કરી લઉં। આ કપનું નામ આપણે ભાવેશ કપ રાખ્યું છે। શ્રી ભાવેશભાઈ રોમજીભાઈ પટેલ, भावेश मेटल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद, इन्होंने 41,100 रुपये नकद देकर इस कप को अपने नाम किया है। और भावेश कप भोजन के दाता मोंगीलाल पिताजी पटेल अरंटवा, मदनलाल पिताजी पटेल बेवटा, रघुनाथ भाई नगाजी काग मोटा मेसरा, वेलजी भाई मोगाजी काग नाना मेसरा, अल्पेश भाई सोमराजी तरक नाना मेसरा और वेलजी भाई मोटा मेसरा। मिनरल वाटर के हमारे दाता है रामदेव मेटल सल्स कांजी भाई गमनाजी पटेल नाना मेसरा। साउंड के हमारे दाता है चौंगा भाई मेघाजी काग, मंडपना दाता श्री सोमाभाई दोनाभाई रबारी पशुधन निरीक्षक और रमेशभाई भूराजी सुतार विश्वकर्मा 100 मिल नाना मेसरा। चाय कॉफी ना दाता मारजीभाई राजाभाई दर्जी चामुंडा वस्त्र भंडार नाना मेसरा। पीचना दाता कमलेश भाई अणदाजी पटेल पूर्व कप्तान
हमारे नाना बेसरा टाइगर 11 के लाइटना दाता गणेशाजी साकूजी ही नाना बेसरा અને માસ્કના દાતા કરશનભાઈ જોરાજી પટેલ અને અશોકભાઈ જોરાજી પટેલ લુહાણા ક્લાસ આ સોપારા વેરિએશન खेमा जो यहाँ पर बना हुआ है। और आज काफी शानदार तरीके से यह व्हाइट क्रॉस वॉलंटी ब्लड बैग दानेरा की ओर से हमारे शंकर भाई जो जाडराना छे एमना तरफथी अने माननीय दीपकभाई चौधरी साहेब तरफथी ब्लड बैंक केम्पનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું। અમારા ઘણા બધા મિત્રો અને માનनीय લુહાણાના સરપંચ શ્રી નાનજીભાઈ અને સૌ મિત્રોએ સાથે મળી અને ખૂબ સારું રક્તદાન અહીંયા એકત્રિત કર્યું છે। એ સર્વે રક્તદાતાઓને હું अभिनंदन आपो छो। प्लीज आपकी जर्सी बताइए। 12 नंबर दिनेश और स्ट्राइक पर कल्पेश कौन है? मसरू एम चौधरी। कल्पेश भी, दिनेश भी, 13 नंबर दिनेश यानी कि दिनेश और 12 नंबर दिनेश मसरू। 3 नंबर भावेश का सामना करने के लिए तैयार। पहले ही गेंद चकमा देती हुई चले गई विकेट कीपर भावेश के दस्तानों में। लोहाना लायंस अपने निर्धारित 10 ओवर के बाद लक्ष्य दिया है 75 रन का और पीछा करने के लिए उतरी है यहाँ पर खोड़ा सुपर किंग। ये दूसरी गेंद और ऑफ स्टंप के ऑफ लाइन से ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद दिशा से भटके। अंपायर गुल मोहम्मद ने मारे वाइड के फटके और जीएसटी के तौर पर एक सरकारी कोटे में रन जाता हुआ। 1 रन के साथ टीम का अकाउंट ओपन हुआ। अंपायर के साथ कुछ सलाह मशवरा करते हुए डूंगरा जी फिर से भावेश चले। ये गेंद और शानदार तरीके से वन साइड में निकाल दिया। पॉइंट और कवर के ऊपर से गेंद जा रही है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार भावेश का चौका। आरसीसी में न जाने कहां कहां से टीम वाले खोज खोज कर लाते हैं खिलाड़ी, दिखाते भी नहीं है। मसरू जो कि आज पहली बार खेल रहे हैं शायद। फिर से चले ये गेंद और फिर से वन साइड में उछाला। कवर और पॉइंट के बीच में से सीधी दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दंदनाती हुई शानदार चौका। और लगातार पूर्वी उत्तरी छोर से यहां पर हवाएं आ रही है तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से। और अब मशक्कत करनी पड़ेगी वहां पर हमारे भरत कुमार को बहुत कुछ। 1100 રૂપિયા પટેલ નોનજીભાઈ ઝાલાજી માનનીય સરપંચ શ્રી લુહાણા અને જ્ઞાન સાગર હાઈસ્કૂલ લુહાણાના ઓનર तरफથી आरसीसी फंड में મળે છે। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने दाताओं का अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियां। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से ये चले। एक बार और नीचे खिलाड़ी और नहीं बख्शा। ये हुआ था। वेरी गुड। लगातार 2 बाउंड्री उन्होंने वहां से बटोरी थी। तो इस बार जो आसोपालम इरिगेशन के जो करसन है बूस बेचने का धंधा करते हैं तो उन्होंने वाकई एक बूस लगाया पाइप में जो पानी लीक हो रहा था। और 9 रन पर पहला झटका लगता हुआ सुपर किंग को। और अब खुदा बख्श जुनेजा 8 नंबर की जर्सी पहने मैदान के बीच जाते हुए। और कप्तान गब्बर जोयता जी अपने प्लेयर्स से कुछ बातचीत करते हुए। भावेश जी हाँ અને ઘરે બૈરો કહે કે મને કોણ ઘણો બોલે આલે જોડાવીરો કહેતા ગુરુજી એમ કહેતા કે તમારી સે લગાયા
1 2 3 અને નંજીભાઈને 4 44 ओके थैंक यू जोरा लखो और आगे चलते हुए बाविश ये गेंद दिनेश के लिए और फ्लिक पर कर दिया और वहीं पर शॉर्ट पॉइंट पर जाके गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही गिरी और जब तक जोयता जी ने फील किया किधर किया थ्रो किया तब तक इत्मीनान के साथ दोनों ने अपना छोर बदला। एक और रन का इजाफा यानी कि 10 रन डबल फिगर में पहुंचती हुई। तो बेड़े को सोरी जातो ने तो नहीं ये रही लो फिर से चले भावेश 3 नंबर की जर्सी पहने लोअर लाज और हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और वाटर डिलीवरी अंदरूनी किनारा लिया था। भाग्यशाली रहे खुदा बख्श जड़ में डाली हुई गेंद थी और अंतिम समय पर बैट हलाने की कोशिश की अंदरूनी छिरा लिया और चलेगी फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी मुस्तैद करसन फील किया थ्रो किया कोई रन की गुंजाइश नहीं और पहले ओवर की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जाके पहुंचा 10 और जैसे ही प्रहलाद अपना पारी का पहला और कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर शुरू करे माइक्रोफोन पे आइए मेरे साथी कमांडर रमेश पटेल। थैंक यू सीएम मुकाक साहब। और अब स्कोर बना है टोटल यहाँ पे 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे 65 रनों की आवश्यकता 55 गेंदे में जीतने के लिए मुकाबला 54 गेंदे में 54 गेंदे 65 रन चाहिए और गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज तैयार होते हुए प्रहलाद इनका सामना करेंगे दिनेश बी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक रैंक पे खुदा बख्श। इसी बीच ये गेंद थी इनसाइड लेग स्टंप भटके और बिस्टाइन ने बहुत अच्छी सराहना करूंगा मैं विकेट कीपर कि इन्होंने आज चोट के बावजूद भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। वाइड के अंपायर का इशारा। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे काफी शांत मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग खड़ी बैक पे। इसी बीच हल्के हल्के क्रमों से प्रहलाद चले ये गेंद और इनसाइड लेग स्टंप चकमा देती हुई गेंद सीधी विकेट के स्थान में विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया कोई रन लेने का मौका नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पे। स्कोर अभी भी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। प्रहलाद अपनी बॉलिंग रनिंग मार्क पे पहली रन से गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। इसी बीच लेफ्ट आर्म ओवर आ रहे हैं। जी हाँ लेफ्ट आर्म ओवर जैसे आने के बाद पूरी तरीके से पड़ने के बाद बाहर निकलती है गेंद। एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और स्कोर अभी भी रुका हुआ है यहाँ पे 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और लुआना का खेमा काफी खुश नजर आ रहा है लेकिन आखिरी ओवर वहां पे सीटी पटेल ने सीटी और डीटी ने दोनों ने यहाँ पे दोनों ब्रदर ने कमाल किया और पूरा डुंगरा जी का विकेट जाने के बाद एक तू जा में आओ इस तरीके का पोजीशन देखने को मिला। और फिर से अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे अब तैयार। थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विकेट कीपर के साथ एक स्लिप कॉटन एक बैकवर्ड पॉइंट एक थोड़ा सा शॉर्ट स्वेरिस खिलाड़ी अब मिड विकेट। डुंगरा जी कमर पे हाथ अभी रखे हुए काफी थकान महसूस कर रहे क्योंकि सुबह से वो खेल रहे हैं लगातार। फिर से अगले गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग रनिंग मार्क पे। इसी बीच लेफ्ट आर्म ओवर ये गेंद थी। इस गेंद को खूबसूरती के साथ डुंगरा जी के जब तक वहां पे फील्ड करते 1 रन लेने का मौका बहुत अच्छी रनिंग भी विकेट थी और दोनों बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला। स्कोर जाके पहुंचा 12 1 विकेट के नुकसान पे और अपने फिर से बॉलिंग रनिंग मार्क पे तैयार होते हुए गेंदबाज। काफी शांत मुकाबला देखने को मिलता हुआ संत राजेश्वर स्टेडियम जहां मेरी निगरानी जाती है नजर जाती है पूरा स्टैंड भरा हुआ नजर आ रहा है। अब तो आसोपालव स्टैंड भी यहाँ पे भरा हुआ नजर आ रहा है। फिर से अगले गेंद लेकर तैयार हल्के हल्के करबों से लेफ्ट आर्म
ओवर द विकेट ये गेंद थी और इस गेंद को कलाइयों के साथ ऑन साइड में धकेलना चाहते थे। खुदा बख्श पूरी तरीके से बगले में गेंद नहीं आई, लेकिन धकेल भर दिया मिडन क्षेत्र में। वहां पे कोई गलती नहीं की खिलाड़ी कप्तान गब्बर स्वयं जिन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वापस अपने बॉलिंग घड़ी पे तैयार होते हुए यहाँ पे करसन लंबा रन अप हेड का ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स साइन एंड से गेंदबाजी का जीवन संभाले हुए फिर से अगले गेंद लेकर तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर, इसी बीच ये गेंद थी और इस गेंद को रिवर्सिव के अंदाज में खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। गेंद जा रही है डीप से अलग बाउंड्री से मारा के बार 4 रन बेटसवान रोई फुटबॉल। जैसे ही गेंद ओवर पिच मिली मौका ताड़ा और इनके रडार में गेंद आई थी और फिर से वापस। अला भैया कोथळीओ आवा मत दो, आटला माणसो आडा बेटा ने શું આવે મોય ભલા માણસ। हवाएं काफी तेज चल रही है और अपने आप बाहर चली जाएगी। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। इसी बीच हल्के हल्के करबों से गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर, ये गेंद थी सीधे बल्ले से कारपेट के सारे गेंद को खेलना चाहते थे बैकफुट पॉइंट की दिशा में, थोड़ी सी वाइड इस गले क्षेत्र में चलेगी जब तक वहां पे खिलाड़ी जाके गेंद को ओवर की समाप्ति हुई और यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट पे बलिया। जैसे तीसरे ओवर का खेल शुरू हो आगे का माइक्रोफोन संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर ओवर टू बाय सीएम काक। આજે ખૂબ જ આ કહેતા હર્ષની લાગણી અનુભવો છું। બ્લડ ડોનેશન કેમ્પની અંદર और फिर से अब तैयार होते हुए भावेश सामना करने के लिए तैयार दिनेश, और दिनेश ने इस बार उठाया लेकिन गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी 3 मिनट के बाद नीचे आई और भावेश ने स्वयं फॉलो थ्रू में कैच ले लिया। कोई गलती नहीं और अंपायर कमलेश पटेल की उंगली उठी हवा में, आउट। कैच एंड बॉल भावेश। और अब शंकर, जय भोलेनाथ महादेव। शंकर जो कि सांचौर में इनका बहुत बड़ा कारोबार है, मेहता मार्केट में होलसेल का कारोबार है, आप कभी मुलाकात लीजिएगा। और खुदा बख्श स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार। भारत 3 रनों की गंदी बनी, ये क्या और शानदार तरीके से वहीं पर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से डाली हुई थी और भाग्यशाली रहे लुआना लायंस के खिलाड़ी के भरत के पैरों से गेंद टकराई, वरना सीधी 4 रनों के लिए दंदनाती जाती। जी हां, भावेश के और कमलेश कुमार मुस्तैद, स्ट्राइकर अंपायर के तौर पर, फील्ड अंपायर के तौर पर गुल मोहम्मद सिपाही। जी हां, और हल्के हल्के कदमों से भावेश चले, ये गेंद और इस बार लॉफ्ट किया, सीधा स्ट्रेट में आ रही है। बहुत तेजी से आ रहे थे, 180 की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, जब तक ब्रेक लगाई गेंद पिछले से निकल गई, सीधी स्ट्रेट बाउंड्री, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
इस दफा शंकर से बल्ले से निकला हुआ पहला चौका बिल्कुल अंपायर और गेंदबाज के सर के ऊपर से। फिर से आवेश चले शंकर के लिए, ये गेंद और इस बार फिर उठाला, लिबोड़ा सीधा छुपालम, ये मैक्सिमम शिक्षा भावेश कप शिक्षा इन 6 रनों के साथ उछलता हुआ कूदता हुआ ताबड़तोड़ हिटिंग शंकर की। और फिर से आई गेंद वापस, भरपूर दर्शकों का मनोरंजन करते हुए आज हमारे गांव में से भी कई बुजुर्ग यहां पर पधारे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। यहां पर हमारे वीआईपी कक्ष के ठीक खेमे के पास में बैठे हैं हमारे रावता बापू और सभी लोग, इनका भी स्वागत है। इसी बीच भावेश चले हल्के हल्के कदमों से, इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बार हमले अंपायर कमलेश कुमार ने दोनों भुजाएं हवा में लहराई, सरकारी खाते में जाता हुआ एक और रन। और फर्स्ट एड बॉक्स में से 2 स्प्रे कोई लेकर गया है, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में वापस पहुंचाए। भावेश चले हल्के हल्के कदमों से, ये गेंद और वाटर डिलीवरी शानदार तरीके से बाहर जाती हुई गेंद को फ्लिक भर कर दिया। गेंद ठीक मिडॉन के क्षेत्र में हमारी ओर आ रही थी, लेकिन डोगरा जी ने एक हाथ से फ्लिक भर कर दिया। ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद खोड़ा का टोटल स्कोर जाके पहुंचा 31 रन। काफी ताबड़तोड़ शानदार बल्लेबाजी। चार पकड़ी वाली और सामने वाले छोर पर कुछ महिला मंडल भी मैच देख रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूं। और जी हाँ, नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे and live in progress from 31 loss of 2 wicket back to Pavilion and required on the 42 ball and first delivery into Dungraji. Oh, big ball right away, first second on the gone, अंदर Dungraji first deliver अंदर first। आज भी आज भाग भूल आगे 1 loss of 3 wicket down। 31 के स्कोर में तीसरा झटका लगा, डोगरा जी को मिलती हुई सफलता। तालियों के गिरगिटार के साथ खेवा खुश नजर आता हुआ लोहाना लाइन का। और अब लाकेश पिंजरा का छोटा हुआ एक और शेर मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बल्लेबाज खुदा बॉक्स का साथ देने के लिए, खुदा बॉक्स अभी भी मौजूद है, 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया और एक इन्होंने बाउंड्री लगाई है। और देखना होगा चारों तरफ जहां जहां निगरानी जाती है, दर्शकों की आज काफी भीड़ नजर आ रही है। खेमा काफी खुश नजर आता होगा लोहाड़ा लाइन का, क्योंकि इन्होंने सफलता यहाँ पे अर्जित की है। लेकिन आने वाला वक्त ही बता गया, क्योंकि क्रिकेट एक अनेताओं का खेल माना जाता है। फिर से डोगरा जी अपने बॉलिंग का दिमाग पे 1 नंबर की जर्सी पहने हुए डोगरा जी हल्के हल्के कर्मों से राइट हैम ओवर द विकेट। यह गेंद थी ऑफ साइड पे, सीधे बल्ले से कारपेट के सामने तक यहाँ पे, और हाना या वाथा अंधारा विकेट बैक टू पवेलियन। खुदा बख्श आत्महत्या करके जा रहा है। क्रिकेट में रन आउट होना मतलब आत्महत्या करे जैसा। क्रीज के बाहर निकले, लाकेश भी अंदर आए, दोनों बीच में अड़े रहे। और वाकई गजब का क्या थ्रो फील्डर के द्वारा, बेहतरीन फील्डर थे। फील्डर अपनी जर्सी कृपया देखा प्लीज। जोगा भाई थे वहां पर, क्या कमाल की इन्होंने फील्ड की, और बेहतरीन खूबसूरत फील्डर एक्स्ट्रा कवर के सर्कल गज घेरे के अंदर थे। इन्होंने शानदार थ्रो किया। डोगरा जी ने बेल्स भी कर दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पे। आज पूरा दिन डोगरा जी का चल रहा है, क्या नसीब है आज। और सुबह के ही आज डोगरा जी की बोलबाला चल रही है मैदान के अंदर। 1 नंबर की जर्सी पहने हुए डोगरा जी, बेहतरीन खूबसूरत लम्हा देखने को मिलता हुआ संत राजेश्वर का स्टेडियम। राइट हैंड ओवर द विकेट डोगरा जी चले लाकेश के लिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद पूरी से भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बल्ले का कोई सिरा नहीं लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर जिन्होंने गेंद को गैदर किया, मैं विकेट कीपर की काफी सराहना करना चाहूंगा। 2 नंबर की जर्सी पहने हुए भावेश, इन्होंने आज लगातार
शानदार विकेट कीपिंग की। एक उनका पैर में, दाहिने पैर में चोट है, उसके बाद भी फिर से अगले गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग ट्रेनिंग मैट पे। हल्के हल्के कर्मों से राइट हैंड ओवर, ये गेंद थी और इस गेंद को लॉक किया, गेंद जा रही है सीधे बाहर, आसो पालो दर्शक दीर्घा में, और ये 6 रन, बेहतरीन छक्का, और इन 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ जाके पहुंचा 37। लॉस ऑफ बॉल बैक टू द ओनर। आधी मंजिल जो रनों की यहाँ पे संपन्न हो चुकी है, आधी अभी भी बाकी। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार राइट हैंड ओवर, ये गेंद थी सीधे बल्ले से, गेंद को हल्के से पिक पर कर दिया, 1 रन देने का मौका, ऑफसाइड में काफी अच्छी फील्डिंग, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 38 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। एक मरतबा फिर से डुंगरा जी अपने बॉलिंग घड़ी मार्ग पे, काफी शांत स्वभाव के बहुत ही बेहतरीन हरसन बोला गेंदबाज डुंगरा जी। एक विकेट कीपर के साथ फील्ड का मुआयना कर लेते हैं स्लिप कॉटन जो के दीपक, और इसी बीच ये गेंद विकेट नंबर 5 on the second under Dungraji, and 38 loss of 5 wicket back to Pavaria. तुझा मैं आओ एनसी ऑन द डक आउट। મને લાગે આજ હજુથી ડોંગરાજી માથે 2 ટોપિયા સડી। What was a brilliantly performance in the RCC T20 2020 Bhavesh Cup. Dungraji on the very absolutely brilliantly player on the RCC, काफी अच्छे प्लेयर है, लोहाड़ा लाइन के एकमात्र हीरो, रीड की हड्डी बांटे जाते हैं। और अब देखना होगा, कई पावड़ा कमांडो और कई साथी मेहमान जाने माने यहाँ पे दिखाई दे रहे हुए नजर आ रहे हैं, और सभी का शुक्रिया वर्धन करते हैं हम, और घर में बैठे भी कई दर्शक मुकाबला देख रहे हैं लाइव इन प्रोग्रेस। और इसके बाद टॉस के लिए दोनों टीमें रेडी रहे। जय हो जादरा बिटवीन चोटपा सुपरस्टार। हाँ, धोखापंती टीम है पूरी, झूठवारी खतरनाक, भगवाना To captain, please come here to committee box in the toss. And live in progress, संत राजा राम क्रिकेट स्टेडियम, नाना मिश्रा। और अब अपने बॉलिंग घड़ी मार्ग पे तैयार होते हुए 13 नंबर की जर्सी पहने हुए आए हैं गेंदबाज नरेश। प्रहलाद आए यहाँ पे, लेफ्ट आर्म ओवर ऑन साइड ऑफ स्टंप, वेरी एब्सोल्युटली गुड बॉलिंग लाइनअप। Best winner that Lakesh, no beaten and no flick, and wicket keeper in the click. Score 38, 5 wicket back to Pavilion, and 5th over running the progress. Next delivery in the ball of Prahlad, and commentary in the microphone on Hindi, Mr. CM Khan. Over to CM. थैंक यू रमेश। प्रहलाद आए 13 नंबर की जर्सी पहने, पारी का 5वां ओवर चल रहा है, अंपायर गुल मोहम्मद को पार करते राइट एंड राउंड द विकेट, ये गेंद दीपक के लिए, और इस बार दीपक भूले जी हाँ, काफी शानदार वो भूल गए थे दीपक इस बार, और दीपक मेरे ख्याल से दौड़ते हुए मैदान से बाहर जाना चाहते थे। यही सोचा था कि बस मैं लपका गया, लेकिन बख्श दिया, और सूरज की रोशनी सामने वहां पर उनकी आंखों में पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, फिर से एक और मौका बन सकता है, सिर्फ मौके की तलाश में रहिए दोस्तों। और फिर से तैयार होते हुए 13 नंबर की जर्सी पहने प्रहलाद गुल मोहम्मद को पार करते हुए लेफ्ट आर्म, ये गेंद और सीधा ठीक हमारे गोली की तरफ आई, और इस बार डुंगरा जी के हाथ में। डुंगरा जी का आज दिन है, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, वेरी ब्रिलियंटली परफॉर्मेंस इन डुंगरा जी हाँ। और आज अगर उनके पिताश्री हंसा जी यहाँ पर होते हैं सम्मानीय डेलीगेट, तो आज बहुत खुश होते हैं उनके प्रदर्शन, और बैठे हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू हंसा जी, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ बढ़िया, आज काफी खुश है, और पूरा लोहाड़ा का खेमा खुश है। अरे चोटपा वालों, आप भी बजाओ ताली, जय हो, वाह वाह। और इसी बीच फिर से ये गेंद वाटर डिलीवरी शानदार तरीके से डाली हुई थी, और उतनी ही जानदार वहां पर सूझबूझ भरा प्रहार। जादरा वाला तो अपना ठाड़ा ऋषि थोड़ी बड़ा। फिर से 13 नंबर की जर्सी पहने तैयार प्रहलाद, और दोनों ही ब्रदर्स एक दूसरे के सामने छोर पर
एक वेरी गुड वाटर डिलीवरी और जानदार तरीके से डाला हुआ था और ये गेंद जा रही है और वहां पर खिलाड़ी मुस्तैद भावेश जो कि काफी चौकन्ने है और ओपनर गेंदबाज है। तो टॉस का सिक्का कहां पर लगा भाई? कहां गए हमारे ओवरऑल अंबालाल है? अरे करोना जमे अंबालाल तो करिए आ कहता तड़को टाड़ा ये मेल न पड़ा ना जी। बोलाइए। इस बीच फिर से प्रहलाद चले हल्के हल्के कदमों से डूंगर के ओ वाटर डिलीवरी शानदार तरीके से डाली हुई डिलीवरी दीपक के लिए और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जाके पहुंचा 39 रन बने। अभी जीत के लिए आधा फैसला तय हो चुका है। 75 रन बनाने हैं, 39 बनाए हैं, यानी कि अभी तक का जी हाँ बस इतने 35-36 रन की आवश्यकता होगी और दोनों ही अंपायर के लिए पानी पहुंचाया जाए। और एक वो कुत्ता सुबह से हमें परेशान कर रहा है और ये बड़ी बड़ी ये थैलियां कहां से आ रही है आप? हाँ, और एक कुत्ता मनोरंजन करता हुआ दर्शकों का, किसी को उन्होंने चोट पहुंचाई है तो हमारे फिजियो तुरंत पहुंचे और जी हाँ। और तारीख 22/11/2020 ના રોજ એક શૈક્ષણિક સેમિનારનું આયોજન કર્યું છે પંચાયત પુસ્તકાલય ખોડા તરફથી ખોડા પ્રાથમિક શાળાની અંદર અને એની અંદર અમારા જાણીતા મનોજભાઈ ચૌધરી સાહેબ વિસનગરથી આવવાના છે અને સાથે સાથે મને પણ એમણે મહેમાન બનાવ્યો છે। તો તમામ આયોજકોનો ફરીથી અભિનંદન પાઠવું છું અને આ સેમિનારની અંદર જે ભાઈઓ બહેનો 12મું પાસ છે અથવા તો આગળ ગ્રેજ્યુએટ છે અને નવી પરીક્ષાઓ આપવા માટે ઉત્સુક છે એમના માટે માર્ગદર્શક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો જે પણ મિત્રોએ આ સેમિનારમાં ભાગ લેવો હોય એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવે। તમને એની લિંક મોકલવામાં આવી છે દરેક ગ્રુપની અંદર અને એ લિંક ઉપરથી આપણે આ સેમિનારમાં રજીસ્ટર થઈશું અને રજીસ્ટર થયા પછી આ તારીખ 22/11/2020 ના રોજ 11:30 કલાકે આપણે ખોડા હાઈસ્કૂલમાં મળીએ છીએ, ખોડા પ્રાથમિક શાળામાં ગામમાં। અને ત્યાં માન્ય શ્રી મનોજભાઈ ચૌધરી વિસનગરથી પધારવાના છે અને આપની એમની સાથે હું પણ જોડાવાનો છું। તો અમે અમારાથી બનતું કેવી રીતે સરળતાથી આપણે સફળતા મેળવી શકીએ એ બાબતની તમને કેરિયરને લગતું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે। તો તમામ યુવા મિત્રોને અને આગળ વધવા માટે ઉત્સુક હોય એવા સજ્જનોને ખૂબ ખૂબ આમંત્રિત કરું છું અને પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે નમ્ર નિવેદન કરું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। ચોટપા સુપરસ્ટાર won the toss and choose the batting first। મને ખબર है और जो खेमा तालियों पड़ी तो चोटपा ने अगले मैच के लिए टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। देखना ना भूले हाई वोल्टेज ड्रामा। और अब थोड़ी जल्दी कीजिएगा, अभी 2 मैच बाकी है।
थैंक यू सिर्फ काक साहब। और 9 नंबर की जर्सी पहने हुए करसन बॉलिंग करने मार्ग पे, राइट हैम ओवर द विकेट। ठीक हमारे से दूर भागते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। पहली गेंद बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पंजों के पहले उछले, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया, जैसे तैसे गेंद लुढ़क के रह गई। फॉलो थ्रू में खुद करसन ने गेंद को उठाया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 39 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट बैक टू पेवेलियन। और 6वें ओवर की यहाँ पे शुरुआत है। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार करसन चले हल्के हल्के कदमों से दाहिने हाथ से ओवर तो विकेट। यह गेंद थी, इस गेंद को खूबसूरती के साथ गेंद को घुमा के लगा दिया और गेंद जा रही है सीधे ममोलों के बाहर। 6 रन दर्शक दिल को बाहर से निकलता हुआ पहला छक्का। नरेश जो कि एमबीबीएस का अभ्यास कर रहे हैं, हमारे समाज के हीरो है। जी हाँ, और बड़ोड़ा में एमबीबीएस का अध्ययन उनका चालू है। Right arm over the wicket. Once again, left hand, off time, off stump. Best one on the beaten. Keeper on the collect. Mr. Bhavesh इंजर्ड के बदौलत भी कीपिंग कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ। और सभी खिलाड़ी एक दूसरे बैकफुट पॉइंट हो या कवर हो या एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ के खिलाड़ी सभी एक साथ एकठे हो गए थे। और फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग लोडिंग मार्ग पे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। इनिंग का ये 6वें ओवर का खेल जारी और अभी भी 30 रनों की और आवश्यकता जीतने के लिए। फिर से अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट चले। ये गेंद थी ओवर पेज गेंद, बल्ले का कोना लिया, गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। डुंगरा जी गेंद के नीचे जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ एक रन लेने का मौका। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग देखने को मिले यहाँ पे, ठीक हमारे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र रक्षण पे नीचे खिलाड़ी। और अब फिर से अपने बॉलिंग लोडिंग मार्ग पे करसन और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं नरेश, बेहतरीन, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। राइट हैंड ओवर द विकेट और इस गेंद को हाफ वॉली पे लिया, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया। जब तक वहां पे मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी ऑन साइड में फील्ड करते थ्रो करते, एक रन लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाके पहुंचा 47, लॉस ऑफ 6 विकेट बैक टू पेवेलियन। बेहतरीन मुकाबला, दृष्टि नजारा देखने को मिलता हुआ संत राजेश्वर स्टेडियम जहां जहां निगरानी जाती है, पूरा का पूरा भरा हुआ नजर आ रहा। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को लॉक किया, गेंद जा रही है सीधे स्टेट में। वजह ही सबक से आगे बची हुए बहुत ही बेहतरीन। ओवर की समाप्ति हुई, जी हाँ, और 6 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर है 53, 6 विकेटों के नुकसान पे और 24 गेंद में 22 रन चाहिए। आगे का माइक्रोफोन संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर बाय सीएम का। जी हाँ, हमें काका बाबू ना पोरिया आ हगा भाई हो, वाह 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 वाह, पुनमा जी थोना जी काड़ा। और हमें तीने काका बाबू ना थे और शानदार तरीके का प्रदर्शन करते हुए नरेश जो कि MS सयाजीराव यूनिवर्सिटी में MBBS का अध्ययनरत है, मास्टर ऑफ बायोलॉजी एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, हमारे भविष्य के डॉक्टर है। और CBSE में इन्होंने 94 अंक प्राप्त किए थे 12वीं साइंस में। और जवाहर नवोदय विद्यालय दांतीवाड़ा से अध्ययन किया है, 5वीं से होनहार बच्चे रहे। और अब आखिरी जो बात है वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। और 24 गेंदे 22 रन, यानी कि गेंदे ज्यादा रन कम, 24 गेंदे 22 रन। और अब भावेश आए हैं 2 नंबर की जर्सी पहने गेंदबाजी के लिए और सामना करने के लिए तैयार डूंगर। जी हाँ, डूंगर गोगेश्वर एंटरप्राइज, इनका मेहता मार्केट सांचौर में बहुत बड़ा कारोबार है। और तैयार होते हुए हल्के हल्के कदमों से भावेश चले अंपायर कमलेश कुमार को पार करते हुए ये गेंद, और लपेटना चाहते थे इस बार, लेकिन बल्ले के ग्रिप तक गेंद पहुंच गई और काफी नाखुश अपने आप से डूंगर। अब 2-3 पारियों में एक एक डूंगर है। हाँ,
दीपड़ा में, लुहाना में, खोडा में और फिर इस बार लपेटना चाहते थे, लेकिन स्क्वायर लेग रीजन में गेंद चलेगी। पीछे दो खिलाड़ी, प्रहलाद ने गिदर किया, फील्ड किया, थ्रो किया, इत्मीनान के साथ दोनों ने अपना छोर बदला, 1 रन से संतुष्ट। और अब जाके स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, 54 रन। ओ कितनी ताकत से बल्ला घुमाते हैं, हवा ठीक हमारी ओर आती है, करते के निकलती है। और भावेश भी उतने चौकन्ने, शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी, क्योंकि करो या मरो। जी हां, और भावेश के पैर में चोट है, फिर भी अपनी टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। दोनों खेमा खामोश बैठे हैं, धूप खिली है और शानदार तरीके से फील्ड ऑफ में आकर खेलना चाहते थे लेग साइड की ओर। देख लिया था, परख लिया था, जांच लिया था। जी हां, और फिर से हल्के हल्के कदमों से चले भावेश, और इस बार बाहरी किनारा लिया। दौड़ना चाहते थे लेकिन सीधा सटीक थ्रो वहां से आसोपाल इरिगेशन से आया। नाकाम कोशिश करसन के द्वारा। करसन भाई धोरा जी, जो कि हमारे मास्क के दाता है और लोहाना लायंस के प्लेयर है, भगराज के अपने प्लेयर को समझाते हुए 30 गज के घेरे के अंदर 1 2 3 4 बंदे खड़े हैं सिंगल रोकने के लिए, और बाकी के सब बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिर से भगरा भावेश चले, और इस बार रिवर्स स्विम करना चाहते थे, बाल बचे। ओवर की समाप्ति, और सिर्फ 1 रन दिया भगवान ने इस ओवर में, भावेश ने इस ओवर में। शानदार बल्लेबाजी का। जी हां, हम आपको बताते हैं 54 रन बने हैं अब तक, और 18 गेंदे 21 रन। ओके, दुकान वालों है हिसाब पाको हज में, पसे धंधो करे। और 10 नंबर की जर्सी पहने डूंगर, 18 गेंदे हैं, 21 रन बनाना है। जो दाड़ दूर करना हो तो के लेखन ने लड़ के नका बजे प्रदेश गया। हाँ, पार में सरस मजा नहीं पारी, यहां पर हौले हौले से आगे बढ़ती हुई। और जैसे ही 7 नंबर कप्तान गब्बर पारी का आगाह करे, 8वें ओवर का माइक्रोफोन पर आइए मेरे साथी कमेंटर रमेश पटेल। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों का, और जय हो जाडरा और चोपा के कप्तान को रिक्वेस्ट किया अपने प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में भेजे प्लीज, जल्द से जल्द दोनों कप्तान। और अब 7 नंबर की जर्सी पहने हुए जोयता भाई तैयार, जय भी गेंद लेकर इनका सामना करेंगे डूंगर। इसी बीच राइट हाफ, ये गेंद थी हाफ वॉले पे, गेंद को खूबसूरती के साथ कारपेट के सारे धकेल दिया। फील्डर जब तक गेंद के पीछे आके फील्ड करते, थ्रो करते, 5 नंबर की जर्सी पहने 46, तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन लेने का मौका। सिंगल के साथ स्कोर जाके पहुंचा 55, 55 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। इनिंग का यह 8वें ओवर का खेल जारी, बैकफुट पर गया, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया। गेंद जारी है, फील्डर नीचे गेंद के पीछे। भावेश गेंद को जब तक फील्ड करते वाइडिश लॉन्गन क्षेत्र में, तब तक इत्मीनान के साथ एक और सिंगल लेने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर जाके पहुंचा 56, 56 रन। फिर से डूंगर सामना करते हुए कप्तान गब्बर, जोयता भाई गेंद लेकर तैयार। इसी बीच गेंद थी, फुल टॉस बनाया, गेंद हवा में उछली, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद गिरेगी। जब तक डूंगरा जी आके गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का मौका। 1 रन चुरा लिया, स्कोर जाके पहुंचा 57, 57 रन, 6 विकेट लॉस। नेक्स्ट डिलीवरी इनटू बॉल 2, आफ्टर बैट्समैन को रूम मिला, ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी आके फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका, और स्कोर जाके पहुंचा 58, 58 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 7 ओवर 4 गेंदें हुई है, फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। जोयता भाई चला, यह गेंद थी, इस गेंद को अंदर राइट ड्राइव किया, मिडऑन के क्षेत्र में काफी आक्रामक के खिलाड़ी गेंद को जब तक थ्रो करते, लेकिन इतनी शानदार विकेटों के बीच में दौड़, 1 रन चुरा लिया, स्कोर जाके पहुंचा 59, 59 रन। और फिर से अगले गेंद लेकर तैयार जोयता भाई सामना करेंगे यहाँ पे नरेश चौधरी,
बेहतरीन होनहार युवा बल्लेबाज। इनके बल्ले आज काफी बोला है इन्होंने। अब तक 16 पे बल्लेबाजी कर रहे, 13 गेंदों का सामना किया है और 2 बड़े हिट छक्के लगाए हैं। फिर से अगले खेल लेकर तैयार, ये गेंद थी और इस गेंद को फिर से लॉब किया। देख रहा होगा आज गेंद जा रही है सीधे बार जी, अच्छे रन कप्तान कबर की गेंद को ओवर से 6 रन के साथ। स्कोर यहाँ पे 65, 65 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। जीतने के लिए 10 रन चाहिए 12 गेंदे में खोड़ा सुपर किंग को। और अब देखना होगा सला मसौरा चलता हुआ लुआना लायंस का खेमा। 1 ओवर डूंगराज जी का महत्वपूर्ण और उसके बाद एक भावेश, मेरे ख्याल से शायद इन्होंने 1 और रन दिया सिर्फ। अब तक किसके पास कप्तान गेंदबाजी करवाते हैं वो देखना होगा यहाँ पे ड्रिंक्स किट वाले मैदान में। और माइक्रोफोन संभालेंगे मेरे साथी कमेंटेटर आउट बाय सीएम का। हाथ थोड़ी या पांजरा वाला हाँ कर लथी बागु छूटा मैदान में ना आवे हड़वे पेला रस्ता में काटो, हड़वे दौड़ावजो मत, धीमे धीमे जाओ बस बस भले जा। और फिर से कप्तान ने डूंगराजी पर भरोसा जताया। पारी का ये 9वां ओवर स्टार्ट होता हुआ। 10 रन चाहिए, सिर्फ 12 गेंदें शेष है और डूंगरा जी हां और दोनों ही हमारे अंपायर मशक्कत करते हुए हल्के हल्के कदमों से डूंगरा जी चले और ये गेंद फिर से लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन जब तक आते 1 डाउन 1 और रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ दोनों ने अपना चोर बदला। 11 गेंदे 9 रन, उल्टी गिनती। और डूंगर जो काफी हिसाब लगाकर खेलते हैं और आज दोनों ने काफी अच्छा काम किया है अपनी टीम के लिए। और अब तक जो लुआना इस मुकाबले में बनी है सिर्फ डूंगरा जी की वजह से। मैं जितनी तारीफ करूंगा इतनी कम इस गेंदबाज की और बल्लेबाजी की। और शानदार तरीके से 1 और रन बटोरा, सिंगल लेकर वापस। और 5000 लोग आरसीसी को ऑनलाइन देख रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अपने ऑनलाइन दर्शकों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी हाँ। आ तो લુવાણા ભોણે છે, વાત તો હાસી કરી તમે, એટલે હવે આ તો લુવાણા માથે ભાર આવ્યો રોનકાઈ। और इस बार फिर से बल्ला बोला नीचे खिलाड़ी और छक्का। छक्का है कि चौका है? चौका। 4 रनों के लिए वहां पर हमारे हर्षद पटेल मौजूद है। और काफी शानदार प्लेइंग करते हुए मामा लोगों को चकाते हुए भांजे। फिर से लगा दिया है वहां पर और सीधी गेंद नजर हुई जा रही है। इसके लेग रीजन में वाइडिस थोड़ा सा था, तो 14 नंबर की जर्सी पहने प्रहलाद वहां से आए। जब तक फीड किया, थ्रो किया, इत्मीनान के साथ 1 और रन बटोरा और ओवर की समाप्ति। और 3 रन सिर्फ शेष बचे हैं, 6 गेंदें शेष है। अभी ओवर नहीं हुई है और 8 गेंदें बाकी है और 3 रन बाकी है। वाह, काफी शानदार
काम किया है इन्होंने। और फिर से चलते चलते हल्के हल्के कदमों से डोंगरा जी की ये गेंद और लॉफ्ट किया है लेकिन अखबार नहीं बख्शेंगे और सीधा कैच आउट। और भावेश थोड़ा उनको पैर में देखना बल्लेबाज, ठीक है। और गब्बर कप्तान स्वयं, जो कि सिटी ने अंतिम ओवर में जो विकेट्स लिए थे उनके कारण ही यहीं पर रुकी थी ये मैच, वरना बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अब काफी शांत खेल यहां पर चलता है और डोंगरा जी ने एक और विकेट चटकाया है। और फिर से अब डोंगरा जी का सामना करने के लिए डोंगर तैयार है। हाँ, और अभी भी खेल जारी है। हल्के हल्के कदमों से डोंगरा जी चले, ये गेंद टप्पा खाने के बाद ऊपर उठी और अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। और इस ओवर की समाप्ति के बाद जी हां, और हमारे विक्रम मेटल राजकोट खाड़ा खोड़ा मनोज भाई की ओर से 1100 रुपया आरसीसी फंड में आते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम मनोज भाई का अभिवादन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और 10वां और अंतिम ओवर जो कि कौन लेकर आ रहा है ये आने के बाद दिखेंगे, लेकिन अभी भी रिक्वायर्ड जो रन है वो कितना है? 3 और 3 रन की जरूरत है, जबकि 6 गेंदें शेष और कप्तान गब्बर सिटी स्वयं स्ट्राइक लेते हुए। वेरी अपॉर्चुनिटी टू टीम, और क्रिकेट अधिकता का खेल है। और मैं गेंदबाजी का लेखा जोखा बता दूं आपको। भावेश सिंह जो कि 2 ओवर डाल चुके हैं, सबसे महंगे गेंदबाज रहे, 24 रन खर्च किए। प्रहलाद इन्होंने 2 ओवर डाले, 8 रन दिए, किफायती गेंदबाज, 1 विकेट इन्होंने चटकाया। डोंगरा जी जिन्होंने 2 ओवर डाले। चोटपा सुपरस्टार के कप्तान को रिक्वेस्ट कि अपनी प्लेइंग 11 जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजें। जी हाँ, कोच ने बताया कि कल थी वो सेम प्लेइंग 11, कोई बदलाव नहीं। जी हाँ, खूब थैंक यू। और गेंदबाजी के मोर्चे पर किसको लगाता है कप्तान? जोहिता भाई ने 1 ओवर डाला, 11 रन खर्च किए। भावेश आर जिन्होंने 1 ओवर डाले, 1 रन, बहुत किफायती ओवर, और उनके पे फिर से भरोसा कप्तान ने जताया। यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाज आज इनके અને આરસીસી માં 500 રૂપિયા પટેલ પૂનમાજી રખનાથજી ડેરી મંત્રી ચોટપા તરફથી મળે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। और अपने बॉलिंग रेडी मार्क पे तैयार होते हुए, समझाते हुए एक दूसरे को सलाम वसूला कर रहे हैं। ભરત ભાઈ ગણેશાજી પ્લીઝ કમેન્ટ ઇન ધ કોમેન્ટ્રી બોક્સ। કાગ ભરત ભાઈ ગણેશાજી। काफी चौकन्नी, बिल्कुल नजीक फील्डर लगा के रखी है। और क्या, जब विकेट नहीं मिलता है कप्तान को टेस्ट में इस तरीके की फील्ड देखने को मिलती है। कैच इन पोजीशन, सारे फील्डर अंदर सर्कल गज गए। इसी बीच गेंदी, और इस गेंद को हाफ वॉले पे लिया, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया बाउंड्री लाइन में। वहां पे भरत जे जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन लेने का मौका, और ट्राई के लिए 1 रन चाहिए, जीतने के लिए 2 रन। फिर से अपने बॉलिंग खड़ी बात पे डोंगर सामना करते हुए हल्के हल्के कदमों से। इसी बीच 22 ये गेंद थी, और बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से चकमा था, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बीट कर दिया और समझ ही नहीं पाए डोंगर। शानदार गेंदबाजी,
वापस अगली गेंद देकर तैयार, किस्मत जारी। भावेश अपने बॉलिंग का दिमाग पे सामना करेंगे बल्लेबाज। एक मरतबा फिर से 2 नंबर की जर्सी पहने हुए भावेश, शानदार गेंदबाज, बेहतरीन। जितनी भी सराहना की जाए इस गेंद को खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र में निकाल दिया और इसी के साथ यहाँ पे खोड़ा सुपर किंग ने मुकाबला जीत लिया। तीन विकेटों से जीता और खूब बजाई लुहारा लाइन के सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस टूर्नामेंट में। और अब अभी 2 मुकाबले खेले जाने हैं। ये चोटपा वर्सेज जाडरा, जय हो जाडरा और चोटपा के बीच में मुकाबला है। और लुहारा का आज बहुत उनका अब तक का दिन रहा काफी शानदार, लेकिन उन्हीं के गांव के 2 भांजे ऐसे निकले जेम पेलो जूनागढ़ नो किलो तोड़ियो तो ઇતિહાસમાં હું તમને લઈ જાઉં तो दर्शकों को તો રાખ હેંગારનો કિલ્લો 2 ભાણેજોએ જ તોડ્યો હતો અને એવો જ કિલ્લો અહીંયા લુહાણા लायंस जो कि काफी शानदार टीम है, उनके सपोर्टर भी काफी शानदार रहते हैं और हमेशा एक लय में आते हैं और अनुशासन के साथ खेल खेलते हैं। तो आज पूरे दिन तक लुहाड़ा के नाम रहा अब तक और अब खोड़ा सुपर किंग ने ये मुकाबला जीत लिया है और आगे का मुकाबला होने वाला है दिल धड़क मुकाबला, जो कि वो मुकाबला जय हो जाडरा वर्सेज चोटपा सुपरस्टार के बीच में है और अंतिम मुकाबला टाइगर 11 वर्सेज खारा खोड़ा सुपर किंग के बीच में। और अब बाउंड्री लाइन से बाहर खड़े रहे